जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने जब जिसे अपने पास बुलाना है, चाहे वो बड़ा मंदिर हो या फिर डुगरी मंदिर, संगत जी वो सारी गुरु जी की प्लानिंग होती है। गुरु जी ने कब किस संगत को ब्लेस करना है, उन्हें किस तरह से बुलाना है, संगत जी गुरु जी अपने आप वो सब रास्ते बना देते हैं। हमारे गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं संगत जी। वो अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं, उन्हें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमें भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा जरूर सुना करें, अंत तक सुना करें, क्योंकि संगत जी हर एक सत्संग में गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। तो इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुना करें। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं आप सबके सामने गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। पर उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको सत्संग जो शेयर कर रही हूँ उसमें बताना चाहती हूँ कि ये नए साल वाले दिन की बात है। तो कैसे मैं नए साल वाले दिन गुरु जी से मिली, गुरु जी ने कैसे हमें वहाँ अपने वहाँ बड़े मंदिर में बुलाया और कैसे हमें वहाँ तक पहुँचाया। तो ये जर्नी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसे ही हम घर से निकले, मैंने अपने हस्बैंड, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उस दिन वीरवार था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ना गुरुजी के वहाँ पर जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, तू अभी क्यों जा रही है। तो मैंने तुझसे बोला था हम नए साल वाले दिन चलेंगे। तो मैंने इनसे बोला, तो आप चलोगे ना, पक्का है ना। तो ये इन्होंने बोला हाँ हाँ मैं चलूँगा। तो मैंने कहा, मैं पूरी तैयारी करके बैठी थी कि नहीं आज मुझे जाना ही जाना है। तो लेकिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपने मुझे बोला है नए साल वाले दिन लेकर चलूँगा, तो मैं रुक गई। संगत जी, तो इसमें भी गुरु जी की इच्छा थी कि मैं उस दिन वीरवार को उस दिन उनके वहाँ गुरु जी से मिलने ना आऊँ, क्योंकि गुरु जी वैसे मुझे बार बार संदेशा दे रहे थे कि बेटा तू आ बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो मैं नए साल वाले दिन तुझे बुला रहा हूँ, आ, तेनू बड़ियां खुशियां मिलणगियां, बड़ियां खुशियां मिलणगियां। ते जय गुरु जी ने जिस तरह ही किया। और मैं नवे साल वाले दिन सॉरी मैं संगत जी, मैं पंजाबन हाँ और विच थोड़ा मैं पंजाबी भी बोल जानी है, इहदे वास्ते मैनू माफ़ कर देना। ते फिर संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड नए साल वाले दिन हम घर से निकले। तो 1 बजे के आसपास हम घर से गए। तो मेरी बेटी जो नवादा में रहती है, संगत जी मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, मेरी बेटी नवादा में रहती है, शादीशुदा है। तो वो वहाँ से निकली, उसने बोला, वो वहाँ पर पहुँच गई थी हमसे पहले ही। तो संगत जी हम मेट्रो में थे, तो हमें ना हमारी बेटी ने बोला कि पापा यहाँ पर तो छतरपुर पहुँच कर, मतलब यहाँ पर तो ऑटो वाले जो है 100 रुपये मांग रहे हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, 100 मांगे या 200 मांगे, लेकिन जब जाना है गुरुजी के दर्शन करने तो जाना ही है, कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो संगत जी,
मैंने इनको बोला कि 100 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, कहाँ तो 20-20 रुपए लेते थे, तो आज ये इन्होंने 100-100 रुपये कर दिए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो संगत जी जैसे ही हम वहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे, तो वहाँ पर हमने रोड क्रॉस करके जब हम आगे गए, तो मैं कोई ऑटो रिक्शा में ढूंढ रही थी कि कोई मिल जाए जो हमें मतलब कि गुरु जी के बड़े मंदिर तक पहुंचा दे, लेकिन हमें कोई नहीं मिल रहा था। सभी कह रहे थे कि नहीं, हम तो छतरपुर वाले मंदिर, ये जो कात्यायनी माता जी का मंदिर है, वहाँ तक हम जाएंगे, तो वहाँ से आपको ना गुरु जी की मिलेगी, बस मिलेगी या ऑटो मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने इनको बोला कि मैं ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं चला जाता, मैं थक जाती हूँ। तो मैंने इनको बोला नहीं, आप चलो। मैंने इनको बोला हम रिक्शा कर लेते हैं, तो ये बैटरी वाला रिक्शा कर लेते। तो इन्होंने बोला ऐसे कर, मैं बैटरी वाला रिक्शा करवा देता हूँ, तो मैं पैदल ही वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम दोनों चलते हैं। संगत जी, मेरी बेटी पहले से ही वहाँ पर जाकर लाइन में खड़ी थी, तो वो हमारी वेट कर रही थी। तो जैसे ही एक पीछे से बैटरी वाले रिक्शे से मैंने पूछा, तो वो तैयार हो गया। उसने बोला मैं वहाँ आपको ना वहाँ तक छोड़ दूंगा, वहाँ से गुरुजी की बस से जा रही हैं छतरपुर उनका तैनी मंदिर से। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं बैठ गई, संगत जी, और मेरे हस्बैंड पैदल जा रहे। मैंने इनको आवाज़ लगाई, मैंने कहा चलो, आप कह रहे नहीं नहीं तू चल, मैं आ रहा हूँ, तेरे साथ साथ ही पीछे आ रहा हूँ। संगत जी ये ना बहुत मतलब कि कम ही चढ़ते हैं, ये पैदल चले जाते हैं ज़्यादातर। अगर पास में हो तो ये ज़्यादा दूर मतलब कि वो तो बहुत ज़्यादा दूर हो तो करते हैं रिक्शा, नहीं तो नहीं करते। ये कहते हैं आप तू तू चल, मैं आ रहा हूँ। तो संगत जी मैंने उसने बोला, ऑटो वाले ने, रिक्शे वाले ने, कि मैं 10 रुपये लूँगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने मुझे संगत जी जैसे ही वहाँ पर पहुँचाया, पीछे पीछे ये भी आ गए, 5 मिनट बाद ये भी आ गए। तो वहाँ पर मेरी बेटी हमारी वेट कर रही थी। तो इतने में संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी ने बस भेजी थी एक। तो मेरी मेरी बेटी की बेटी ने, मेरी दोती ने बोला, नानू मुझे ना प्यास लगी है, नानू पानी ला दो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू रुक, मैं ना अभी सामने रोड क्रॉस करके सामने से पानी की बोतल लेकर आता हूँ। तो इतने में बस आ गई। गुरु जी, संगत जी हम लाइन में खड़े थे, तो लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी, मतलब हम बीच में लाइन में खड़े थे। तो इतने में बस आई, तो सब लोग चढ़ने लगे। जैसे ही हमारी बारी आई तो बस भर गई। तो मेरी बेटी कहती है मम्मी आप मान्या को लेकर, मतलब कि वो उसने बोला कि मेरी बेटी को लेकर आप चले जाओ बड़े मंदिर, मैं और पापा दूसरी बस में आ जाएंगे। तो संगत जी, मैंने बोला नहीं नहीं, बस में तो पूरे मतलब भर गई है, तो मतलब कि खड़े होकर जाना पड़ेगा। तो मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, मान्या को दिक्कत हो जाएगी, तो ये बच्चा है तो ये कैसे, मतलब कि इसको दिक्कत हो जाएगी। मैं इसको लेके भाई 8 साल की है, तो मैंने कहा मैं इसको लेकर गोदी में भी नहीं खड़ी हो सकती, नहीं दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं, रुक जा। तो जैसे ही वो मुझे कहती रही, मैंने उसका कहना नहीं माना। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी सब इंतजाम कर देंगे, तो फिक्र मत कर। तो गुरुजी दूसरी बस भेज देंगे। तो इतने में मेरे हस्बैंड ना रोड क्रॉस करके आ गए। तो मेरी मान्या कहती है हमारी कि नानू आप इतनी लेट आए हो, देखो बस भर गई, तो चलो कोई बात नहीं, दूसरी बस में चढ़ जाएंगे। तो इतने में वो बस वालों ने भी बोला, सेवादार जी ने, कि कोई बात नहीं आंटी जी, आप ना इस बस को जाने दो, अभी दूसरी बस आ ही रही है, तो वो खाली होगी, तो पहला नंबर आप ही का चढ़ने का। जय गुरु जी। गुरु जी ने जैसे ही मतलब हमें पता लग रहा था कि 100-100 रुपये ऑटो वाले, देखो गुरु जी ने मतलब कि हमारे लिए पहले ही इंतजाम कर दिया। तो गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने हमारे लिए इतना किया कि खाली बस भेजी और हमें मतलब कि बैठने की पूरी सीट मिल गई। बड़े आराम से सवारियाँ ववारियाँ सब चढ़ी, जो भी संगत जा रही थी सब चढ़े, और हम सब लोग आराम से गुरु जी के बड़े मंदिर में हम पहुँचे। तो वहाँ पर जैसे ही हमें मतलब बस ने उतारा, तो हम लाइन वाइज हम चलते जा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, और बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था कि आज गुरु जी ने हमें बुलाया है। और हम चलते गए, तो जय गुरु जी हम कर रहे थे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं कहती मैं
उड़कर पहुंच जाऊं गुरुजी के पास जल्दी जल्दी। लेकिन थोड़ा टाइम तो लग रहा था क्योंकि उस दिन नया साल था और बहुत संगत दूर दूर से आई हुई थी गुरुजी के दर्शन करने। और जैसे ही हम वहां पर अंदर गए, संगत जी इतना अच्छा लग रहा था, मतलब इतने वो इतनी सजावट हो रही थी और गुरुजी के मतलब कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगी थी और वहां पर गुरुजी का वो चल रहा था सत्संग। गुरुजी के स्वरूप देख देख कर मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और कोई परेशानी नहीं हुई, गुरुजी ने इतनी सी भी परेशानी नहीं होने दी कि भाई। और वहाँ पर मैं हैरान हो गई ये देखकर कि उस दिन गुरुजी ने पंजाबी सॉन्ग चलाए हुए थे पुराने। और मैं तो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को पंजाबी गाने भी अच्छे लगते हैं। तो संगत जी उस दिन मैं तो यही समझ रही थी कि वहाँ पर मतलब सत्संग होगा और हम आराम से बैठेंगे, तो मतलब कि हम सत्संग सुनेंगे। लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचे संगत जी, वहाँ पर तो पंजाबी गाने चल रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, मेरा मन किया कि मैं खूब नाचूं उन गानों के ऊपर। पंजाबी पुराने पुराने इतने अच्छे गाने चल रहे थे और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं खूब डांस करूं, खूब नाचूं। लेकिन संगत जी मतलब कि लाइन वाइज हम चलते रहे। जैसे ही हमें मतलब गुरुजी ने हमें कॉफ़ी, उस दिन कॉफ़ी प्रसाद मिल रहा था, कॉफ़ी प्रसाद लिया, अंदर गए। और अंदर जब मैंने मेरा मन था गुरुजी के पास बैठने को। जब हम जहाँ पर अंदर गुरुजी का भोले बाबा की वही मूर्ति भी है और गुरुजी का सिंहासन भी है गुरुजी की, तो मैंने मेरा मन किया कि मैं वहाँ बैठूं। तो मैंने सेवादार को बोला कि मुझे ना यहाँ बैठना है। लेकिन उस दिन शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं थी मुझे, लेकिन मेरा घर से मन था। लेकिन गुरुजी ने शायद उस दिन मुझे आज्ञा नहीं थी गुरुजी की, माफ़ करना गुरुजी। तो वहाँ पर 5-6 लोग बैठे हुए थे, तो मैंने माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई गुरुजी। मैंने सेवादार को बोला कि ये लोग बैठे हैं, आपने इनको भी तो बिठाया हुआ, तो मुझे क्यों नहीं बिठा सकते। तो उन्होंने सेवादार ने बोला नहीं कि नहीं आपको हुक्म नहीं है बैठने का। तो मैंने कहा ऐसे क्यों हूँ, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप उनको बिठा रहे हो और मुझे नहीं बिठा रहे हो, मेरा भी दिल था। तो उन्होंने बोला नहीं 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 आंटी जी, आपको हुक्म नहीं है, ये आप गुरुजी का ही आदेश है कि आपको आज नहीं बैठना है। तो माफ़ करना गुरुजी, मेरे मुंह से ऐसा निकला, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो हम वहाँ से फिर बाहर निकले, गुरुजी के माथा टेका, तो गुरुजी के हमने नाम लिया तो हम आ गए। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था घर आने को उस दिन। तो मैं बार बार गुरुजी से कह रही थी गुरुजी आपने मुझे बैठने क्यों नहीं दिया, गुरुजी आपने मुझे बैठने क्यों नहीं दिया। मेरा बहुत मन था कि मैं भी वहाँ पर थोड़ी देर बैठती आराम से, और आपके मतलब कि अच्छे से भी बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन मुझे। तो लेकिन नहीं, आज्ञा नहीं थी। तो हमें वहाँ पर जैसे उस दिन लंगर प्रसाद हमें थाली घर के लिए ही सबको दे रहे थे, सबको मिल रही थी। तो हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया और बाहर धीरे धीरे करके ऐसे लाइन वाइज करके तो मतलब ले लेके सब लोग, रुकने नहीं दे रहे थे किसी को, तो हम सब बाहर आ गए। और फिर हमने जैसे ही वहाँ से लंगर प्रसाद, हमने रास्ते में ही वो साइड में बने हुए थे, लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, कालीन बिछे हुए थे। सेवादारों ने मदद की सबकी, मतलब कि बहुत हेल्प कर रहे थे सेवादार। गुरुजी बहुत अच्छा इंतज़ाम था गुरुजी उस दिन। संगत जी गुरुजी ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया था, मैंने पहले कभी भी ऐसा किसी मंदिर में नहीं देखा है जितना मुझे वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। तो हम वहाँ से लंगर हमने खाया। और घर पर बेटा था तो बेटे के लिए एक थाली हम घर पर ले आए, और मेरी बेटी भी अभी एक थाली अपने हस्बैंड के लिए घर पर ले गई। तो वहाँ से हम जैसे हम आए तो हमने पूछा कि अब यहाँ से हम कैसे जाएं, कैसे जाएं। तो वहाँ पर कोई मतलब कि सवारी नहीं मिली थी। मैंने कहा चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी ने हम लेकर आए हैं गुरुजी वैसे ही हमें घर भेज भी देंगे, गुरुजी हमें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। तो गुरुजी हमारे साथ थे, गुरुजी ने तो हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने दी। बड़े आराम से हमें गुरुजी ने अपने अपने वहाँ बड़े मंदिर बुलाया और बड़े आराम से हम घर तक आए, हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होने दी। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हमें जैसे ही हम वहाँ से आगे आगे चल रहे थे तो हमें एक बैटरी रिक्शा मिल गया। और मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आप लोगों को आगे
छतरपुर, मतलब कि वहाँ उससे पहले कोई जगह थी संगत जी, मैं इतना मतलब कि वो पता नहीं क्या नाम बता रहे थे, तो वहाँ तक उतारूँगा, तो वहाँ से बस मिल जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। तो लाल बत्ती से पहले कोई जगह थी, तो वहाँ पर बस स्टैंड पर उसने हमें उतारा, तो साथ ही पीछे से बस आ गई और बैटरी वाले भैया ने बस को रोककर हम सबको वहाँ उसमें चढ़ा दिया। तो संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका, कि आपने बिल्कुल भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, और हम उसमें बस में बैठकर हम वहाँ से हमें उतार, मतलब मेट्रो स्टेशन तक हमें उस बस ने उतार दिया, और हम वहाँ से मेट्रो में बैठकर हम अपने घर पर आए। संगत जी, हमें बहुत अच्छा लगा। घर आकर मेरे बेटे ने भी लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी, इसी प्रकार आप सभी, आप हमारे सर पर अपना हाथ रखना और हमारे अंग संग साथ रहना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और शुक्राना करती हूँ, और गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बस एक बार मैं अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ भी गलती हो गई, भूल चूक हो गई हो संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने कभी सत्संग नहीं किया है, तो ये ऑडियो मैं पहली बार रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना।